16-17 में एक वीडियो में आपने महात्मा गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया था। जश्न मनाते हैं ऐसा वीडियो में है। में किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ी, बेतिया पुलिस ने क्या गिरफ्तार किया। बात करते हैं। चलिए इस पे मैं ही ताली बजा देता हूँ। किसकी मूर्ति तोड़ी थी? भविष्य से जो है ना एक हेडमास्टर ने बर्बाद कर दिया था। उस समय जो है मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी। आप पर कई आरोप हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं, जो पहले के लिए आपने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन 2016-17 में एक वीडियो में आपने महात्मा गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया था। नहीं, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं उस समय नादानी हुई थी, गलती हुई थी। हम लोगों ने बोला था कि गांधी जी के मौत पे जश्न मनाते हैं, ऐसा वीडियो में है। ऐसा वीडियो में है। वो एडिटेड वीडियो है। जो आप वीडियो जो देख रहे हैं वो एडिटेड वीडियो है, वो सही वीडियो नहीं है और वो 2014 का वीडियो है। देखिए, भगत सिंह आज़ाद भारत में नहीं मरे। उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत प्रयास किया। अफसोस है हमें, अगर वो आज़ाद भारत को एक दिन भी देख लिए होते तो शायद जो है हमें अफसोस नहीं होता। गांधी जी आज़ाद भारत में मरे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। 2014 का वीडियो है और उसमें भी एडिटेड है। उसमें भी जो है पीछे से जो है साउंड को बदल दिया गया और उस चीज़ को जो है गलत बना दिया गया। अगर वो वीडियो गलत था तो 2014 में मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 2016 में क्यों नहीं हुआ? 2018 में? और सिर्फ इतना बोल देने से, जितना वो वीडियो में दिखाया गया, इतना बोल देने से मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि भारत के आधे नेता जेल के अंदर रहेंगे। अगर इतना बोल देने से अगर जेल होना शुरू हो, इतना बोल देने से एफआईआर होना शुरू हो, तो शायद जो है आधे नेता आधे पत्रकार जेल के अंदर रहेंगे। तो फिर मनीष कश्यप को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया? जरा बताइए। हम गांधी का जितना सम्मान करते हैं उतना ही गोडसे का भी सम्मान करते हैं, उतना ही जो है वीर सावरकर का भी सम्मान करते हैं। गोडसे ने गलत किया था, सबको पता है। गोडसे को जो है कोर्ट ने सजा दिया। गांधी ने सही किया, गलत किया, सबको पता है। वीर सावरकर ने सही किया, गलत किया, सबको पता है। लेकिन अगर हम आज़ाद भारत में हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो अगर हम बोल दिए कि गोडसे का सम्मान करते हैं, अगर बोल दिए, हम ऑन कैमरा बोल दिए, तो क्या मुझे फांसी हो जाएगा? क्या मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा? क्या मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा? अपना अपना विचारधारा है, लोग अपना विचारधारा रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और अगर इसके लिए एफआईआर होता है तो जिन जिन लोगों ने गलत बोला है, जिन जिन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, सबके ऊपर एफआईआर किया जाए। यहाँ तो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले को जो है ना हम लोग बैठा के जो है मीठे मीठे सवाल पूछते हैं, और जो मनीष कश्यप जो है बिहार की बात करता है, उसके पिछली गलतियों को निकाल के, उसके पिछले वीडियो को निकाल के जो है उससे कड़वे सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि हम लोग जो है उन लोगों से भी सवाल पूछेंगे जो भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं और दिन रात धर्म पे। नहीं, देखिए, ये कड़वे सवाल की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ईओयू एसपी थे सुशील कुमार। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना आपके मामले में, तो उन्होंने कोट किया है, जिसमें उन्होंने आपके आत्मसमर्पण के बाद कहा है कि मनीष कश्यप को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, लेकिन वो घूम घूम कर वीडियो बना रहे थे। वो भगोड़ा और आदतन अपराधी है। वह पत्रकार नहीं है, बल्कि एजेंडा और पेड न्यूज़ चलाता है। ये कोट है उनका। इसमें कोर्ट को पढ़ रहा हूँ। इस कोर्ट को आप चाहें तो कई वेबसाइटों पे आप पढ़ सकते हैं। ये उनका कोर्ट है। ये बाइट आपको बिहार तक पर भी मिल जाएगी। अब इसी में चूंकि आपने कहा कि वो पुराना वीडियो, आपने 2018 में बेतिया में एक चर्च में किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ी, बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार क्या किया। बात करते हैं। चलिए इस पे मैं ही ताली बजा देता हूँ। किसकी मूर्ति तोड़ी थी? किंग एडवर्ड, जो हमारे पूर्वजों से नील की खेती कराता था, हमारे पूर्वजों को जेल में डालता था, जबरदस्ती करता था। हमारे पूर्वज, हमारी माताओं बहनों को उस समय जो है ना, उस समय अंग्रेज जो अपने कोठी पे बुलाते थे और उसका मूर्ति जो है बेतिया में लगा था। जानते हैं हम कहाँ से आते हैं? हम चंपारण से आते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ के किसानों को परेशान किया गया पता है आपको? चंपारण के किसानों को परेशान किया गया। किस तरीके से परेशान किया गया पता है आपको? नील की खेती करा के परेशान किया गया। और उस नील की खेती का जड़ की कौन था? किंग एडवर्ड ही था। उसकी मूर्ति लगा दिया गया था और बताया जाता था कि ये बेतिया के राजा का मूर्ति है। किसका मूर्ति है? बेतिया का विरोध का राजा। तरीका हिंसात्मक हो, ये आप सही मानते हैं? कोने में आप इमरान खान का मूर्ति लगा सकते हैं, नवाज शरीफ का लगा सकते हैं, शी जिनपिंग का लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इन लोगों से ज्यादा बर्बाद अंग्रेजों ने हमें किया था। इन लोगों से ज्यादा बर्बाद किया था। हमारे देश का टुकड़ा कर दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया। अगर अंग्रेज नहीं होते तो शायद जो है हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया आज भी होता। अमेरिका और चीन जो है, रसिया जो है, फ्रांस, जर्मनी, जापान हमसे आगे नहीं होता। उसकी मूर्ति लगाया गया था। मैंने तोड़ा नहीं, उसे हटाने का प्रयास किया हम लोगों ने कि यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हम आज़ाद भारत में हैं। और जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया है उसकी मूर्ति तो हमारे आज़ाद भारत की धरती पे तो नहीं होनी चाहिए। जॉर्ज पंचम का मूर्ति जो है इंडिया गेट से हटाया गया, यहीं पे था, दिल्ली में ही था।
था कि नहीं था? हटाया गया। भारत के अनेकों कोने से अनेकों अंग्रेजों की मूर्ति हटाई गई। तो अंग्रेज जो हमारे देश में अत्याचार किए उनकी मूर्ति तो नहीं होनी चाहिए। और उस मूर्ति के लिए कि स्कूल के हेडमास्टर ने क्या अत्याचार किया था कि उनको भी, उन पर भी किसके पीटने का स्कूल के आरोप है? हेडमास्टर? आप पर आरोप है कि जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर को पीटने का आरोप है और मुकदमा भी हुआ था ये जिसमें सब ना मीडिया में जो है महिलाओं आधा से अधूरा छेड़छाड़ करने का भी आरोप शामिल है। आधा अधूरा सूत्र चलता है, जिसके वजह से कोई किसी को भी अपराधी बना दिया जाता है। 443 बच्चों का भविष्य जो है ना एक हेडमास्टर ने बर्बाद कर दिया था। उस समय जो है मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी और ये 11-12 के बच्चे थे। सतवरिया कॉलेज में पढ़ने वाले, गरीब के वित्त रहित कॉलेज में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है। उनसे पैसा ले लिया गया और रजिस्ट्रेशन का 2-2 हज़ार रुपया ले लिया गया और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। 443 का मतलब हुआ कि 8,86,000 रुपया उनसे ले लिया गया और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। आंदोलन किया था तो हेडमास्टर ने क्या हम लोगों के ऊपर FIR किया कि ये लोग हमारे साथ मारपीट की हैं। अब जरा सोचिए कि आंदोलन करना क्या गुनाह है? 443 बच्चों का भविष्य जो बर्बाद किया उसके खिलाफ जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो हम लोगों के भी ऊपर ही FIR हो गया, उल्टा FIR हो गया। बिहार का सिर्फ और सिर्फ 10% हकीकत जो है ना नेशनल लेवल पे नेशनल मीडिया को पता चलता है। 90% हकीकत नहीं पता चलता है। 90% जिस दिन हकीकत आप लोगों को पता चल जाएगा ना उस दिन आप लोग इस प्रकार की बातें ही नहीं करेंगे। मैंने किसी भी हेडमास्टर से मारपीट नहीं की है, किसी भी हेडमास्टर से मारपीट नहीं की है। वो तो 443 बच्चों का भविष्य बर्बाद किए थे। हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करने वालों के साथ क्या होता है आप सभी को पता है। एक और आरोप है, 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में आपने कश्मीरी शाल, स्वेटर, गजब, कश्मीरी लोगों के कमाल, साथ कमाल, मारपीट की, उनके बहुत कपड़े बढ़िया। फेंके। हाँ, इस मामले में क्या हुआ था? किस हमले के बाद? पुलवामा हमले के बाद 44 जवान शहीद हुए थे। ये भी बात बताइए देश को, आधा जानकारी नहीं देना है। पुलवामा कश्मीर में है, ये भी बताइए। जो हमारे देश के जवान कश्मीर में जो है कश्मीरियों के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, ये भी बताइए। वहां के कुछ उपद्रवी तत्व जो है हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, ये भी बताइए। पूरी जानकारी दिया जाए। हमें पता चला कि पुलवामा हमले के बाद जो है कुछ उपद्रवी तत्वों ने पाकिस्तान का झंडा फहरा के जीत का जश्न मनाया था। हम सवाल करने गए, आधा जानकारी आप लोग देते हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। पूरी जानकारी दीजिए, देश निर्णय कर लेगा कि कौन गलत कौन सही। मैं एक आर्मी का बेटा हूं, मुझे वो दर्द, मुझे एहसास है। मेरे पिताजी को भी पत्थर लगा है, शायद आपको नहीं लगा होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। जब पुलवामा हमले के बाद पूरा देश जो है आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था, उसके एक दिन बाद कुछ लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फहराया था। हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ जाके वहां पे सवाल किए कि क्या ये बात सही है। अगर हम लोग कुछ किए होते तो वहां से 100 मीटर की दूरी पे थाना है, हम वहीं पे गिरफ्तार हो जाते। हमने वीडियो बनाया, वीडियो डाला। वीडियो डालने के बाद राजनीतिक दबाव में जो है हमारे ऊपर FIR हुआ। उसके बाद से हम लोगों को थाने पर से ही बेल मिल गया। आधी जानकारी दी गई है देश के लोगों को, पूरी जानकारी ये है कि पुलवामा हमले के बाद क्या हुआ था। हम लोग सवाल पूछने गए थे और उसके बाद से हम लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो पे जो है एक्शन हो गया। मनीष कश्यप पे जितना एक्शन हुआ है वीडियो पे ही एक्शन हुआ है। बाकी उसके अलावा मनीष कश्यप किसी के साथ कभी भी कुछ किया नहीं है। एक और मामला छोड़ देते हैं। एक और आरोप आप पे लगता है कि आप पैसे लेकर कोचिंग सेंटर का पेड प्रमोशन करते हैं। एक भी और इसमें एक बड़ा नाम जुड़ा था खान सर का। हालांकि मैं उसमें बता दूं कि खान सर से हम लोगों ने खुद सवाल किया था जब आपका मामला चल रहा था, तो खान सर ने कहा था कि नहीं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। किसने लगाया था वो बताइए पहले। ये आरोप खान सर कभी किसी को पैसा दे के अपने कोचिंग का प्रचार करवाते हैं क्या? आप लोग इतने बड़े चैनल वाले हैं। नहीं, वो कई कोचिंग सेंटरों का जिक्र है। नहीं, ये गलत जिक्र है। मनीष कश्यप कभी भी किसी से भी पैसा लेके जो है वो ये सब काम नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। हाँ, पतंजलि जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का ऐड जो है आज तक पे भी आता है। लीगली जो है, लॉजिकली जो है ऐड आता है। उस ऐड से जो पैसा आता है आप लोग अपने लिए नहीं रखते हैं, आप सारे स्टाफ को पैसा देते हैं। अगर वो पैसा नहीं आएगा तो आप स्टाफ को पैसा नहीं दे पाएंगे। तो वहां से जो पैसा आता है आप जो है सही जगह पे पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट का, डाबर का आता है, पतंजलि का आता है, कमला पसंद का भी आता है, रजनीगंधा का भी आता है। पैसा आता है, उससे जो है लोगों का पेट पालते हैं। वैसा ऐड मेरे भी चैनल पे चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता है। लेकिन कभी भी किसी कोचिंग के टीचर से पैसा लेके वीडियो कभी भी मैं नहीं बनाया हूं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एल शेप ऐड, एल बैंड ऐड जो आज तक पे चलता है, एल बैंड ऐड मेरे भी चैनल पे। खान सर को लेकर